एक्सप्लोरिंग हॉबीज़ बाय मीना चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं उपस्थित हूँ एक नए स्टार्टर के साथ, एक नए एंड ऑफ द मील के साथ। जी हाँ, पापड़ एक काम अनेक। तो आज मैं अपनी मम्मी नानी से सीखी पापड़ बनाने की रेसिपी को सिखाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इतना मुश्किल भी नहीं है पापड़ बनाना जितना कि कहावत में बताया जाता है। इवन मेरी 87 वर्षीय मम्मी और से लेकर 4 वर्षीय पौत्री तक पापड़ बनाने के इस काम को आनंद के साथ संपन्न करने में मेरा सहयोग किया करते हैं। तो आइए बनाते हैं मूंग दाल और उड़द की दाल के पापड़। यहाँ हमने पापड़ों के लिए 1.5 किलो मूंग की दाल ली है, धुली मूंग की दाल या छिलका रहित मूंग की दाल। इसे हम साफ़ करके और धूप दिखा करके पिसवाएंगे। मूंग की धुली हुई दाल के अलावा इसमें हम 1.5 किलो दाल में हम 1 किलो उड़द की धुली हुई दाल यानी कि छिलका उतरी हुई उड़द की दाल मिला लेंगे। तो इस तरह से ये मूंग और उड़द दोनों दालों को मिला करके पापड़ बनेंगे। उड़द की धुली हुई दाल का और मूंग की दाल का रेशियो रहेगा 1 किलो उड़द की दाल और 1.5 किलो मूंग की दाल। तो फ्रेंड्स, पापड़ जहाँ हमारी थाली में एक अहम स्थान रखते हैं, तो वहीं शादी विवाह, होटलों में, पकवानों में भी ये आकर विराजमान हो जाते हैं। पापड़ स्वाद और सेहत के लिए क्षुधावर्धक होने के साथ साथ सुपाच्य भी होते हैं। भोजन से पूर्व मसाला पापड़ या पापड़ कोन के रूप में जब ये खाए जाते हैं तो ये क्षुधावर्धक का काम करते हैं, और भोजन के अंत में खाए जाने से पापड़ भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। पापड़ हमारे पेट में गैस नहीं बनने देते। तो पापड़ के इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण साजी। ये एक तरह के पौधे की जड़ होती है और आयुर्वेद में इसके औषधीय उपयोग भी होते हैं। पापड़ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। राजस्थान के बॉर्डर एरिया में ये खूब पाई जाती है। ये एक प्राकृतिक चीज़ है। हम साजी को कूट पीस करके उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उबलते पानी में उसको डाल करके साजी का पानी तैयार करते हैं। पापड़ बनाने का प्रोसेस कुल कम से कम 3 दिन का होता है। फ्रेंड्स, पहले दिन हमें साजी का पानी बनाना होता है, जो मैंने कल बना लिया था और आज ये इस फॉर्म में है। बाकी मसालों में आता है नमक पापड़ में नेचुरली स्वाद बढ़ाता है। इसके अलावा है काली मिर्च भी पापड़ जो है बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है, पापड़ों के स्वाद को बढ़ाती है। इसके अलावा है जायफल और जावित्री जायफल एक ही पौधे से मिलने वाले 2 पदार्थ हैं, एक ही फल से मिलने वाले बल्कि 2 पदार्थ हैं। फल के बीज के रूप में होता है जायफल और इस बीज का आवरण होता है जावित्री। ये दोनों गरम मसालों में काम आते हैं और पापड़ बनाने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। इसके बाद आता है स्याह जीरा काला जीरा नहीं है, कलौंजी नहीं है, ये काले रंग का जीरा होता है, जीरे से थोड़ा छोटा होता है। इसको भी हम पापड़ बनाने में काम लेते हैं। इसको आटा गूंदने से 1 घंटा पहले भिगो देते हैं, तब इसको आटे के साथ में गूंदा जाता है। फिर आता है नंबर हींग का। रोचक पाचक हींग पापड़ों में डाली जाती है। फिर आता है नंबर दाना मेथी के पानी का। दाना मेथी का पानी हम तैयार करते हैं उबलते हुए पानी में दाना मेथी को डालकर, और उसका थोड़ी देर ब्लांच करके और फिर उसको ठंडा करके छान लेते हैं। दाना मेथी खुद काम नहीं आती है, बल्कि इसका पानी ही हमारे पापड़ के स्वाद को और गुणों को बढ़ाता है। इससे पापड़ों में एक अच्छा पीला रंग भी आता है। दाना मेथी का पानी आज हमने तैयार कर लिया है, इसे छान लिया है और मेथी को छान करके हमने इस तरह से पानी निकाल लिया है। ये पानी अब हम साजी के पानी में डे 2 में हम साजी के पानी में डाल देंगे। डे 1 में हमने साजी उबाल करके रख दी, डे 2 में हम इसमें दाना मेथी का पानी मिलाएंगे। क्योंकि ये साजी का पानी निथार कर ही काम लिया जाता है, दाना मेथी का पानी इसलिए 1 दिन पहले मिलाना ज़रूरी है, ताकि जिस समय हम दाना मेथी का पानी मिलाएं उस समय ये निथरा हुआ जो अभी पानी दिखाई दे रहा है साजी का, इसमें राख वगैरह जो है वो सब नीचे बैठी हुई है, वो सारी वापस ऊपर आ जाएगी। और इस स्थिति में अगर हम पापड़ बनाएंगे तो ये राख का जो हिस्सा है वो पापड़ों के अंदर चला जाएगा और उनको काला कर देगा। इसलिए दाना मेथी का पानी हमें आज ही मिलाना है।
है। कल तक ये निथर करके फिर से तैयार हो जाएगा पापड़ में डालने के लिए। आज के लिए बस मसालों को कूट पीस कर के तैयार कर लेंगे। जावित्री जायफल को पीस लेंगे और काली मिर्च को भी छिलका उतार लेंगे। और इसके अलावा हम ये जो दालें हमने धूप दिखा करके इनको भी आटा पिसवा लेंगे। इन सब के अलावा हमें आटा गूंथते समय चाहिएगा तेल, एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, जो भी हम काम लेते हैं वो तेल हमें आटा गूंथते समय और लोइयों में लगाते समय चाहिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने मसालों को कूट पीस करके तैयार कर लिया है, आटा पिसवा लिया है। और ये है काली मिर्च। काली मिर्च को हमने पल्स मोड पे मिक्सी चला करके और उसका पहले छिलका उतारा और फिर उसको छान लिया। छानने के बाद भी नीचे जो बुरादा नुमा चीज़ रही वो हम गरम मसाले में काम लेंगे। छिलके जो हमने उतारे हैं वो भी हम गरम मसालों में, जो हम खड़े मसाले पीसेंगे गरम मसाले सब्जी वगैरह में डालने के लिए, उसमें हम डाल लेंगे, फेंकेंगे नहीं। और काली मिर्च जो बीच का हिस्सा है, छिलकों को हटाने के बाद और काली मिर्च के पाउडर को निकालने के बाद वही हिस्सा हमारे पापड़ों में डाला जाएगा। पल्स मोड में मिक्सी चलाने से और फटकने से ये छिलके उतर जाते हैं काली मिर्च की। तो इस तरह से काली मिर्च का प्रयोग होगा हमारे पापड़ों में। फिर आता है जीरा, स्याह जीरा। स्याह जीरे को हमने 1 घंटा पहले भिगो दिया है और अब ये पानी में फूल करके थोड़ा सा हो गया है। और अब हम इसको निथार हाथ से उठा करके और काम ले लेंगे। फिर है जावित्री और जायफल, इन्हें हमने एक साथ पीस करके तैयार कर लिया है। और ये है हींग, जिसे हमने साजी के पानी में भिगो दिया था, इसे हम इसी तरह से डाल देंगे। स्याह जीरा का पानी सादे पानी में भिगोया हुआ वो नहीं डालेंगे, बल्कि उसको निथार कर डालेंगे। और हींग हम ऐसे ही डाल देंगे। और साजी का पानी देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब हम पापड़ का आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। ये हमने आज हम आधे आटे का पापड़ बनाएंगे, इसलिए 1.25 किलो आटे में हमने लगभग 70-75 ग्राम के लगभग नमक ले लिया है। और तेल जो पापड़ में मोयन का काम भी करेगा और आटा गूंदने के बाद भी काम आएगा, तो वो तेल भी हमें पास ही रखना है। तो चलिए आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। ये हम पापड़, आधे आटे के पापड़ बना रहे हैं, तो 70 ग्राम नमक हमने डाल दिया। और वैसे मैं इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो आप आराम से रेसिपी में कितना क्या चाहिए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो देख सकते हैं। और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी दिखाए हैं वो सब हमें आधे आधे इसमें डाल देने हैं। आधे आधे इंग्रेडिएंट्स डाल के और हम इसका अच्छा कड़ा आटा गूंद लेंगे। पापड़ जो हैं ये सुपाच्य होते हैं, क्षुधावर्धक होते हैं। इसके अलावा जी मिचलाने पर, बुखार आने पर या मुंह के बिगड़े स्वाद को भी पापड़ ठीक करते हैं। पापड़ कई तरह से खाए जाते हैं फ्रेंड्स, भून करके, डीप फ्राई करके, और भुने पापड़ का मसाला पापड़ बनाते हैं। बच्चे पापड़ कोन बना करके उनको दिया जाए, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा पापड़ की सब्जी भी बनती है, लहसुन के साथ पापड़ की स्पाइसी सब्जी, या पापड़ मेथी की सब्जी, या पापड़ भुजिया की सब्जी। पापड़ का आटा चूँकि काफ़ी सख्त गूंदना होता है, पूड़ी के आटे से भी थोड़ा ज़्यादा सख्त, तो मदद रिक्वायर्ड और मिल भी रही है पतिदेव से। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के पापड़ का आटा गूंद रहे हैं। पापड़ में जो मसाले डाले जाते हैं भी सब अपने अपने औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। काली मिर्च जो विटामिन सी, विटामिन ए, ई, के, इन सब से भरपूर होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये, इसलिए ये इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। पाइपरिन जो होता है इसमें, इसकी वजह से ये वेट लॉस या वज़न कंट्रोल करने का काम भी करती है। डायबिटीज़ के लिए भी काली मिर्च अच्छी रहती है। काली मिर्च का तेल जो होता है वो स्किन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, पाइल्स में, तो इस तरह से काली मिर्च के बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं। इन पर तो पूरी एक वीडियो बन सकता है, तो हम फिर से बात करेंगे काली मिर्च या बाकी मसालों के बारे में। अभी देखिए पापड़ का हमारा काफ़ी अच्छा कड़ा आटा गूंदा जा रहा है। और पापड़ का आटा ये गूंदने के बाद इसके लंबे लंबे लॉक्स हम बना लेंगे। लंबे लंबे लॉक्स बनने, अच्छा कूट पीट कर तैयार करके इसके लॉक्स बनाए जाएंगे और फिर उनको काटा जाएगा लोइयों की शक्ल में। पापड़ आजकल कई तरह के बनने लग गए हैं, क्योंकि ये भोजन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लगे हैं।
तो कई तरह के पापड़ों पर प्रयोग हो रहे हैं, लाल मिर्च के पापड़, जीरे के पापड़, अजवाइन के पापड़, लौंग के पापड़। तो इस तरह से पापड़ जो है कई वजह से खाया जाता है, स्वाद के लिए भी, सेहत के लिए भी। साजी जो है वो पापड़ का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसके स्वाद को बढ़ाती है, वो इसके कुरकुरेपन के गुण को लाने के लिए भी होती है। इसके अलावा साजी की वजह से ही पापड़ में फैलने वाला गुण आता है, पापड़ को फैलने में मदद करती है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि पापड़ जब तला जाता है तो एकदम फैलने लग जाता है, तो ये फैलने का गुण साजी से आता है। लॉक्स हमारे बनकर के तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, इनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा कूट पीट करके और दोनों हाथों की मदद से मैं तैयार कर रही हूँ। तीखे क्षारीय गुणों से युक्त साजी जो पापड़ खींचे आती बनाने में काम आती है, ये हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो इस तरह से ये एक प्राकृतिक पदार्थ है। पापड़ खार से भी बनाए जाते हैं। पापड़ खार जो है वो एक रासायनिक क्रिया से उत्पन्न पदार्थ है। अतः हम प्राकृतिक पदार्थ को अगर प्रेफरेंस देते हैं तो हम साजी के ही पापड़ बनाते हैं। पापड़ साजी जो है वो पाचन तंत्र के लिए बहुत उपयोगी चीज़ है, यूरिनरी इन्फेक्शन को भी रोकती है। इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी बहुत उपयोगी है। एक चीज़ और है, साजी एंटी एजिंग एजेंट का भी काम करती है। जी हाँ, और इसके अलावा वज़न कम करने में भी साजी सहायक होती है, या वज़न कंट्रोल करने में, पेट की सफाई के लिए तो है ही। तो हम पापड़ की जो लॉक्स बने हैं इनको चाकू से काट करके इनकी लोइयाँ तैयार कर रहे हैं। और वैसे मेरी मम्मी जो काटती हैं पापड़ की लोइयाँ, वो धागे से काटती हैं, खूब मजबूत धागा ले करके पाँव के अंगूठे में लपेट करके उसे, वो भी मैं एक लोई का करके दिखाती हूँ अभी आपको, लेकिन अभी मुझे ये इजी लगता है इसलिए मैं चाकू से काट रही हूँ। तो लोइयाँ को बराबर लोइयाँ काट करके और फिर इनको हम बेलेंगे, तेल लगा करके इनको डिब्बे में रख देंगे। तो देखिए, अंगूठे के ऊपर ये मजबूत सा धागा लपेट करके और मैंने तैयार कर लिया है। अब एक लोई ले करके और उसको इस तरह से टुकड़े हम काट लेंगे, लोइयाँ बना लेंगे। इन लोइयों में हम तेल लगा करके और इकट्ठा करके और डिब्बे में भर कर रख देंगे। थोड़ी थोड़ी लोइयाँ, 5 से 10 की संख्या में लोइयाँ निकाल करके और हम उनके पापड़ बनाएंगे और इस बीच बाकी लोइयों को हम डिब्बे में बंद रखेंगे। तेल इनमें अच्छी मात्रा में लगाना पड़ेगा, क्यों, ताकि पापड़ आसानी से बिल सकें। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पापड़ कितनी आसानी से पापड़ बेलने तक का काम तो कर ही लिया है। तो आइए अब इन लोइयों को तेल लगा करके डिब्बे में भर कर रख लेते हैं। थोड़ी देर अगर इनको रेस्ट करने देंगे तो ये और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। आटा कोई सा भी हो, थोड़ी देर रेस्ट होने के बाद में अच्छा तैयार हो जाता है। यही बात पापड़ के आटे के साथ भी लागू होती है। तो हम पापड़ की इन लोइयों को भी इसमें डिब्बे में भर कर रख लेंगे और थोड़ी देर बाद हम इनके पापड़ बनाएंगे। फ्रेंड्स, पापड़ में जो मसाले डाले जाते हैं, सूखे मसाले डाले जाते हैं, वो पापड़ों के स्वाद और पौष्टिकता को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे काली मिर्च की हम बात कर रहे थे, तो उसमें जैसे थायमीन, सोडियम, पोटेशियम वगैरह से गुणों से युक्त होती है काली मिर्च। तो ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसके अलावा सर्दी, खांसी, वायरल फ्लू वगैरह में भी और इन्फेक्शन वगैरह में भी हमारे लिए औषधि का काम करती है। इसके अलावा जो दूसरे मसाले इसमें डाले जाते हैं, स्याह जीरा जैसे है, तो स्याह जीरा भी वज़न कंट्रोल करने के लिए, इम्यून विकारों के लिए भी काम आता है, पेट के रोगों में भी काम आता है, और सर्दी जुकाम, सिर दर्द, दांत दर्द, इन सब के लिए भी स्याह जीरा बहुत अच्छा होता है। स्याह जीरा को बस भिगो करके और फिर पापड़ों में आटे के साथ गूंदा जाना चाहिए। अगर भिगो कर नहीं गूंदा जाएगा तो ये पापड़ बेलते समय उसमें से निकलता रहेगा। ये स्याह जीरे में मैंने देखा है कि अगर भिगो कर नहीं गूंदा जाएगा तो वो निकलता रहेगा। तो इसको भिगो कर गूंदा जाना चाहिए। और जावित्री जायफल जो एक ही पेड़ के से प्राप्त होते हैं, इनके भी गज़ब के गुण होते हैं फ्रेंड्स। जैसे किडनी के लिए जो जावित्री जायफल हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। और इसके अलावा पाचन संस्थान के लिए,
जो पेट फूलता है उसके लिए, अपच के लिए, गैस के लिए, सभी बीमारियों में ये जावित्री और जायफल काम आते हैं। तो पापड़ों को देखो हमने एक एक करके बेला और अब इनको हम थोड़ी देर पंखे की हवा में रख करके इकट्ठा कर लेते हैं, बिल्कुल सूखने नहीं देते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी आसानी से हमने ये पापड़ बना लिए हैं। एक बार बनाइए और साल भर खाइए, डिब्बे में भर कर रख लीजिए, साल भर खाइए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर माई वीडियो, like my video and comment my video. Thank you very much. अगली रेसिपी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।